डॉक्टर नीरज मील ने चैनल शुरू किया था 60 दिन से पहले। बनाओ दिखाओ को हमने बताया था कि 60 दिन में मोनेटाइजेशन हो गया है। इनको 60 दिन से भी एक दिन कम में मोनेटाइजेशन हो गया है और इन्होंने वही स्टैंडर्ड जो रूल्स हैं वो फॉलो किए थे। आप इनसे खुद से जानिए कि इन्होंने क्या चीज़ अच्छी की थी, क्या चीज़ जो है इन्होंने ध्यान में रखी थी। यही स्ट्रेटेजी रखी कि जो भी कंटेंट मैं काम में लूँ उनको एनालिसिस के तौर पे पेश करूँ, न कि एक न्यूज़ के तौर पे पेश करूँ। कहने का आशय यही है कि कंटेंट जो था वो एक ही ढर्रे पे चलने वाला था, एक ही प्रकार का था और लगातार चला। ये मतलब जो था रूल नंबर 1, हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं बनाओ दिखाओ चैनल के ऊपर भी, कि आप एक ही प्रकार के कंटेंट डालो। आप इस लाइन में जाते जाते अचानक से उधर नहीं जाना है, आपको एक ही दिशा में जाना है। अगर आप जैसे मोटरसाइकिल का रिव्यू करते हो तो अचानक से आप मोटरसाइकिल का रिव्यू करते करते और ना व्लॉग्स बनाने, कहीं घूमना फिरना बनाना शुरू नहीं करना। ये स्ट्रेटेजी थी और ये सक्सेसफुल स्टोरी आपके सामने है। इसके अलावा बताइए। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि आप जो YouTube चैनल शुरू करते हो उसमें आप सोचते हो कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, तो मोनेटाइजेशन कैसे होगा, ये सभी को चिंता होती है। और मेरा एक पहले चैनल था, उस वक्त मेरे को भी हुई थी, लेकिन इस बार मैंने इस चीज़ को स्ट्रांगली फॉलो किया कि मेरे को 50 वीडियो पहले डालने हैं और उसके बाद ये देखना है कि क्या ऐसा हो पाया है या नहीं। और इन 50 वीडियो का मतलब ये नहीं कि लगातार आप 50 वीडियो डालते जाओ। हर एक वीडियो में, यानी कि नए वीडियो में पहले वाले वीडियो से आप इम्प्रूव करो, तब बात बनती है। और ये मैंने फॉलो किया। तो जैसे पहले इनका चैनल था मगर उसके बाद भी आप इस बात को समझिए, जैसे बनाओ दिखाओ पर भी हमने जब शुरू किया था आपको बता रहे थे कि आपका पुराना रिकॉर्ड कुछ मैटर नहीं करता। जब भी नया चैनल आप शुरू करें आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है। और शुरू के जो 50 वीडियोस हैं, डॉक्टर नीरज मील ने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि उन्होंने 50 वीडियोस बनाने तक और किसी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। केवल उनका एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान था, मुझे ढर्रा नहीं चेंज करना और मुझे वीडियो बनाने हैं, चाहे वीडियो चले नहीं चले, सब्सक्राइबर बढ़े या नहीं बढ़े। इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजीज थी डॉक्टर साहब? इसके अलावा एक बात जो मैंने 2012 से मेरा चैनल चल रहा है, मेरे ही नाम से, डॉक्टर नीरज मील नाम से ही, उस पर मैंने हमेशा ये देखा कि मैं जब भी वीडियो बनाता था तो वीडियो के अंदर मैं कुछ बताना शुरुआत कहीं और से कर रहा था और एंड किसी और चीज़ पे हो जाता है। मैंने इस चैनल पे विशेषकर इस बात का भी ख्याल रखा कि मैं जो चीज़ शुरू कर रहा हूँ उसी चीज़ को लास्ट में ले जाके समराइज करूं, यानी कि जो विषय चुन रहा हूं उस विषय पे लगातार बना रहूं। ये तीसरी चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी बहुत सारे वीडियोस में दिखता है। जो बिल्कुल नए से वीडियोस होते हैं, नए सा जो चैनल होता है उसके अंदर ये देखने को खास तौर पर मिलता है, जो कि कम डेवलप कर रहे होते हैं, कि शुरुआत का जो टॉपिक है वो टॉपिक एक कैची बना के रखेंगे, उसकी थंबनेल कैची बना के रखेंगे, मगर कंटेंट वो मिलेगा नहीं। ये चीज़ें जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आप जिस चीज़ से शुरुआत करो, जो आपका थंबनेल हो वो उसके अंदर कंटेंट भी हो और एंड के अंदर उसी जो टॉपिक जो चल रहा है उसका ही एक तरीके से समरी, कंक्लूजन, वो सब करना ज़रूरी है। उससे आप में जो है दूसरों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब कोई दूसरा वीडियो आता है तो उसके दिमाग के अंदर ये आता है, झुंझलाहट नहीं आती, उसको आता है कि हाँ देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट कैसे हो। आपको हमेशा यूट्यूब चैनल जब भी आप चलाते हैं या रखते हैं तो यूट्यूब क्रिएटर जो ऐप होता है वो ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। उस ऐप से क्या होता है कि आपको एक एनालिटिक्स पूरी की पूरी आपके फ़ोन पे आ जाती है। आपके व्यूज़, यानी कि एवरेज व्यू कितने हुए और किस तरह के लोग देख रहे हैं, किस तरह के वीडियो देख रहे हैं, कौन से टैग आप काम में ले रहे हो तो कौन से चल रहे हैं, इन सभी चीज़ों का जो विश्लेषण है, जो अपने को आउटपुट मिलता है वो वहाँ मिल जाएगा। एवरेज व्यूज़ जो होते हैं उसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना है। एवरेज वॉच टाइम मतलब वॉच टाइम, तो एवरेज वॉच टाइम अगर आपका 2 मिनट के लगभग का होगा तो निश्चित तौर पे आपका वीडियो भी चलेगा और चैनल भी चलेगा। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा जो चैनल है उसका एवरेज जो वॉच टाइम था वो 3.36 के लगभग था। तो यहाँ भी ये बात महत्वपूर्ण है कि आप जो YouTube क्रिएटर है उसके साथ इम्प्रूव कैसे करें, उसको इस रूप में काम मिले।
चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी इन्होंने बता दी है, दोबारा से अच्छे से आप इसको गांठ मार लीजिए कि केवल है ना जैसे क्लिक बेट्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए, कंटेंट दीजिए जो आने वाला जो कोई आपका अगर कोई थंबनेल देख के आ रहा है और उसको वही कंटेंट मिल रहा है तो वॉच टाइम बढ़ेगा। और जैसे 2 मिनट का वॉच टाइम लेना किसी भी यूट्यूबर के लिए अच्छा होता है, इनकी एनालिटिक्स बता रही है कि 3.5 मिनट से भी ऊपर का इनको वॉच टाइम है। 60 दिन के अंदर इनको फटाफट मोनेटाइजेशन मिल गया है। इसके अलावा भी कोई खास बात अगर रह रही है तो डॉक्टर साहब वही बताइए। मैं यही कहूँगा कि आपको अपने कंटेंट पे ध्यान रखना है, आपको अपने टारगेट पे ध्यान रखना है। जब आप YouTube क्रिएटर्स को खोलोगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन और आएगा कि कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया, देखा उनमें से। मेरे साथ क्या हुआ कि 92% लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं मेरे थीम पे डटा रहा और इसी का रिज़ल्ट ये रहा कि मुझे जल्दी मोनेटाइजेशन मिल गया। मुझे इस बात की खुशी भी है और इस बात का ये बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि आप भी अगर एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो अपने टारगेट पे ध्यान रखें, न कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ वही होगा जो आप चाहें। 90% प्लस जो है अभी भी डॉक्टर साहब को मैं भी बता देता हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि जो बड़े चैनल्स हैं जिनके ऊपर जो दूसरे चैनल्स हैं उस पर भी 90% नॉट सब्सक्राइब्ड वाले आते हैं, मगर वो 90% नॉट सब्सक्राइब्ड वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने सब्सक्राइब्ड वाले हैं। क्योंकि वो नॉट सब्सक्राइब्ड वाले इस बार 1 वीडियो 2 वीडियो तक सब्सक्राइब नहीं करते, मगर तीसरे वीडियो में जाके वो सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि यार देखो कॉन्स्टेंटली मेरे को यहाँ पर बेटर चीज़ मिल रही है। तो ये एक और चीज़ है। और साथ ही के अंदर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर बनाओ दिखाओ चैनल पे, क्योंकि बनाओ दिखाओ चैनल और तह तक चैनल के अंदर 10 दिनों का ही अंतर था। 10 दिन बाद इन्होंने ही बनाया था, 10 दिन पहले जो है बनाओ दिखाओ को शुरुआत किया था, और भी कई सारे जो हैं उन्होंने उसी टाइम में शुरू किया था। मगर मोनेटाइजेशन मिलने के लिए आपको वही चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बिल्कुल बेसिक है, कोई बड़ी नहीं है। और कुछ कोई खास अगर जो चीज़ रह गई वो भी बता दीजिए सर। एक मेरे फ्रेंड हैं तो उसने एक डांसिंग का चैनल बनाया, उसके 4000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 4000 सब्सक्राइबर के बाद 2 लाख व्यूज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ। कारण यही रहा कि उसने जो कंटेंट काम में लिया, डांसिंग का था तो कंटेंट जाहिर सी बात है कि गाने काम में आएंगे। गाने उन्होंने टी सीरीज और सोनी म्यूजिक इनके काम में लिए, कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आया। लेकिन यूट्यूब को ये फाइंड आउट करने में समय नहीं लगा कि इसका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कंटेंट जो भी आप काम में लें कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से ही काम में लें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब कई बार देखो ये बिल्कुल सही सी बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और इंडिया के अंदर है ना, खास तौर पर ये 2-3 जो कंपनियां हैं, अगर कहीं पे डीजे पर भी किसी का गाना बज रहा होता है, हमने कोई वीडियो बनाया होता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। इस तरीके से ये मैं तो इस चीज़ को अच्छी भी नहीं मानता, और ये जो कंपनियां ये नहीं मानती, इंडिया की कंपनियां हैं, आप भी जानते हो कि किस प्रकार से, मैं तो इसको भिखारीपना ही कहता हूं कि 10 सेकंड की अगर किसी ने क्लिप यूज़ कर ली, कहीं पर डीजे के अंदर गाना बज गया, तो ये तो बहुत ही ख़राब बात है। मगर फिलहाल की बात यह है कि आप अगर सही तरीके से चलोगे, कोई ज़्यादा इधर उधर की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टैलेंट के ऊपर भरोसा रखो, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, और ये जो है आपके सामने एग्जाम्पल सामने है। और उस चीज़ पे आप कंसंट्रेशन रखो जिस चीज़ पे आप मास्टर हैं, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है। भूल जाओ सब कुछ। और सबसे बड़ी बीमारी यही है ना कि क्या कहेंगे लोग। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी कंसिडर मत करो। लोग तो कहते रहते हैं। आज जब मैंने चैनल शुरू किया था तो लोग हंसते थे कि अरे यार क्या ये ग्रीन पर्दा है, क्या ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और आज हमारे क्षेत्र की जो महान जो हस्तियां हैं, जो अपने आप को मानती हैं, वो कहते हैं कि यार एनालिसिस बहुत अच्छा करते हो। तो ये बात बताती है कि आप अगर अपनी विधा को यूज़ करोगे अपने इंटरेस्ट के साथ तो निश्चित तौर पे निखार आएगा। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि आप में जो एबिलिटी है, आप में जो योग्यता है, वो योग्यता इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हुए आप आगे बढ़ो, सफलता। एक चीज रह गई है, आपके सारे के सारे वीडियोस कौन से कैमरे पर बने हुए थे, ये भी बता दीजिए। मेरे सारे के सारे वीडियोस, अब लोग कहते हैं कि कैमरा खरीद के लाओ और ख़रीद के लाओ। मेरे 2 वीडियो ऐसे हैं, जो एक तो आज अपलोड हुआ है, एक पहले अपलोड हुआ था। उन 2 वीडियोस को छोड़ के मैंने LE2 लाइको का
मोबाइल था, मतलब एक छोटा मोबाइल था उस 12,000 रुपये का, उस मोबाइल पे शूट हुए हैं। और जो यूज़ किया मैंने माइक, वो एक ऐसे ही छोटा सा माइक था, सस्ता सा माइक था, और उस पे मैंने शूट किया। और उसी के और एडिट करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए भी मैंने कोई मास्टर जो डिप्लोमा होता है वो नहीं लिया है, केवल काइन मास्टर पे सिंपल मोबाइल से ही सब कुछ किया। हाँ, ये ज़रूर था कि एक वीडियो को आपको एडिट करने में और चीज़ें करने में समय ज़रूर लगता है, वो समय मैंने दिया, मेहनत मैंने की। बाकी मैं जो एक दूसरा जो चैनल है जिसमें सिल्वर बटन भी आ चुका है, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर होने तक मैंने मोबाइल के अलावा कोई दूसरा कैमरा मैंने भी काम में नहीं लिया था। और उसमें भी जो 70% जो वीडियोस थे उसके अंदर भी, उसमें तो मैंने एक्सटर्नल माइक भी काम में नहीं लिया था। यानी कि आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, मोनेटाइजेशन भी आपका होगा और उसके बाद में आप सफल भी रहेंगे। तो ये था अभी तक का हमारा जो एक सफ़र था, एक छोटा सा सफ़र था, बनाओ दिखाओ अब सक्सेसफुल हो रहा है। इस तरीके की सक्सेस स्टोरीज़ अगर हम शेयर करवा रहे हैं आपके साथ में, तो हम अपने आप को सक्सेसफुल मान रहे हैं। और जो शुरुआत का टारगेट था ना डॉक्टर साहब, मेरा ये था कि इस साल में 10 लोग सिल्वर बटन ले जाएं। ये मेरा वो टारगेट था जब बनाओ दिखाओ चैनल शुरू किया था। अब इजी लग रहा है क्योंकि अब क्या है कि आप भी जैसे चैनल के साथ में जुड़ गए हैं, बाकी और भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो चैनल के साथ में जुड़ गए हैं, और हमने एक कम्युनिटी डेवलप कर ली है सबको हेल्प करने के लिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप यहाँ पर लिखिए और उसको कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर करेगा।